बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। हमने लास्ट क्लास में आपको इस चैप्टर का सेक्शन डी 13, 14 और ये तमाम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाए। आज हम सेक्शन ई अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यानी क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले ईशा अगर मुझे रिप्लाई कर सकें मैसेज के ज़रिए या अनम्यूट करके, जैसे आपको मुनासिब लगे, तो ज़रा मुझे बता दीजिएगा प्लीज़ कि आपने इंटर कॉमर्स से किया है या साइंस से। जिस तरह आपको आसानी हो आप रिप्लाई कर सकती हैं, मैसेज करके भी कर सकती हैं, अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे, जिसमें आपको आसानी महसूस हो। ओके, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किसी कोचिंग सेंटर से पढ़ा या फिर प्राइवेट ट्यूशन घर पर पढ़ी या पढ़ी नहीं? अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अकाउंटिंग। जी ईशा, आपसे ही पूछा बेटा मैंने। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अकाउंटिंग आपने कहीं से पढ़ी है पहले? कॉमर्स तो आपने पढ़ी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अकाउंटिंग किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ी, घर पर पढ़ी, अपने इलाके में ही कोचिंग सेंटर में पढ़ ली, मोहल्ले में पढ़ ली, किसी के घर जाते थे पढ़ने, बड़े भाई से पढ़ ली? किस तरह पढ़ी है अकाउंटिंग, जरा मुझे उसके बारे में पता चल जाए तो मेरे लिए बड़ी आसानी होती है। स्टूडेंट का बैकग्राउंड पता होता है। अच्छा जी, ईशा आप नहीं है, मीटिंग में। चलो हम बातें करने में लगे हैं। हाँ जी, ये महाजेब कहाँ है मोमिना? सर उन्होंने लेनी तो थी क्लास, आज ज्वाइन तो करना था, पता नहीं क्यों नहीं किया अभी तक। मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा, फातिमा, रिजा फातिमा कहाँ है भाई? सर फातिमा के घर पे शायद शादी वगैरह कुछ चल रही है इतनी लंबी और शादी? लाइबा हाँ जी, और लाइबा आपकी क्लास की वीडियो देख रही है। वो खैरियत? भी शायद कुछ दिनों से मसरूफ चल रही है। पता नहीं उनकी शायद मामू वगैरह की कुछ अम्मी के मामू वगैरह की कुछ डेथ वगैरह हो गई थी, तो शायद उधर ही है वो अभी तक। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अख्तर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अख्तर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर अख्तर? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। सर ये कैंपस 12 का एक भी बच्चा नहीं आया मीटिंग में, लिंक शेयर हो गया है उनके साथ? क्योंकि एक भी नहीं आया, हैरत की बात। लिंक तो शेयर मैंने कर दिया सर, लेकिन मेरे ख्याल से उनके इलाके में इस वक्त लाइट की प्रॉब्लम होती है। मोहसिन जॉब करता है, वो थोड़ा लेट आता है जो है ना, वो ज्वाइन कर लेता है जो है ना बाद। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो होमवर्क जो है अगर मैं वो चेक ना करवाऊं और या आप कुछ पूछना चाहते हैं होमवर्क में तो आप मुझसे जल्दी से पूछ सकते हैं, लेकिन एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, सब्सिडरी लेजर और इस तरह की जितनी चीज़ें उन्हें इग्नोर करेंगे जो मैंने मना की थी कि ऐसे सवालात नहीं अटेम्प्ट करने। जब आपके सवालात मुकम्मल हो जाएंगे मैं सेक्शन ई का आगाज़ कर दूंगा और सेक्शन ई करने के बाद आप अपनी 5 ईयर के 80% क्वेश्चंस करने के काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह।
सुन लिया ना आपने मेरी बात? इसका मतलब है सेक्शन ई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ई। जी हुजैफा, आपको कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज किया है। सर मुझे ना क्वेश्चन नंबर 15 में ना थोड़ी मुश्किल हो गई, पता नहीं क्यों। क्वेश्चन 15। ये सर, ये अनाउंस फॉर कट टी अकाउंट है ना, अनाउंस फॉर बेड डेट का, उसमें मतलब हो। अच्छा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का टी अकाउंट, मजे की बात है, बनाना ही नहीं है इस सवाल में। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का ईयर एंड बैलेंस ये दिया हुआ है, सही है। 2021 के एंड पर जब आप बैड डेट्स कैलकुलेट करेंगे तो ये वाले बैलेंस को ऐड या लैश करेंगे, क्रेडिट है तो लैश करेंगे। 2022 में भी टी अकाउंट नहीं बनाना क्योंकि एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो जब आप बैड डेट्स कैलकुलेट करेंगे 5%, तो जो जवाब आएगा उसमें ये 5000 प्लस कर देंगे डेबिट बैलेंस। सर क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, उदयपुर 16 की। 15 या 16? 15 सर, 15। अच्छा ओके, 1515 तो इसमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स में ओके, ये जो बात लिखी हुई है, द अलाउंस फॉर bad debts on December 31st, 2019 was just to be 2% of account receivable, which amounted to rupees 92,000 on that date. Allowance for bad debts 2% होगा किस चीज का हुजैफा? अकाउंट रिसीवेबल का, जो कि उस दिन है कितने रुपए? 92,000। तो क्या ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स की अमाउंट दी हुई है? नो सर, ये तो अकाउंट रिसीवेबल की ये अकाउंट अमाउंट है। रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस दे दिया, तो आप इस दिन इसका 2% निकाल लीजिए। जब आप 2% निकाल लेंगे तो वो अमाउंट कहलाएगी एस्टिमेटेड बैड डेट्स। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? हुजैफा, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आप सर मैंने अब हुजैफा चलेगा क्या मीटिंग से? हुजैफा, आप मीटिंग में हैं? सर जी एक मिनट रुकिए मोमिना, पहले जरा मैं हुजैफा की बात का जवाब दे दूं। जी हुजैफा, आपने 2018 के एंड पे अलाउंस फॉर बैड डेट्स में 2% रखा होगा अकाउंट रिसीवेबल का, 98,000 का 2% आपने रखा होगा। पहले से कुछ भी मौजूद नहीं है तो आपने इतने ही रुपए बैड डेट्स रिकॉर्ड किया होगा 2018 में। फिर 19 में आपने ये एंट्री बनाई जिसमें आपने अलाउंस फॉर बैड डेट्स को कम किया होगा 2290 रुपीज से, ठीक है। उसके बाद आपको 190 रुपए का चेक मिल गया तो आपने अलाउंस फॉर बैड डेट्स को इतने से क्रेडिट कर दिया होगा। अब आप अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस देखें क्या बन रहा है। जो भी बन रहा है वो 92,000 के 2% जवाब में या तो ऐड होगा या लेस होगा। हुजैफा, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है लेकिन आपका मैसेज जरूर नजर आ रहा है, तो बता दीजिए कि क्लियर है। और अगर कोई बच्चा जिसने काम किया हुआ है वो शेयर करना चाहे, वो मुझे बता दे तो बड़ी अच्छी बात होगी कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस, ये वाली एडजस्टमेंट यानी 98,000 का 2% लेके और फिर ये दोनों और 190 को एडलेस करने के बाद क्या बैलेंस बन रहा है, कोई बता सकता है? जो 92,000 का 2% में आपने ऐड या लेस किया वो बैलेंस कितना बन रहा है? किसी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? सर मैंने अटेम्प्ट किया है। अच्छा, तो आप अमाउंट बता सकती हैं मोमिना? बिफोर सर एडजस्टमेंट अकाउंट रिसीवेबल की अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट तो ये रही बेटा। नहीं, अलाउंस फॉर बैड डेट की। जी सर मेरा जो इसका यानी बैलेंस आ रहा है वो 140 आ रहा है। 130 रुपीज? 140 140 रुपीज? जी बैलेंस आ रहा है अलाउंस। हाँ, जो आप फिर आपने वो 92,000 के बैलेंस में क्या किया है? वो क्रेडिट आ रहा है डेबिट आ रहा है? उसे क्या किया है आपने? 92,000 का 2% लेकर उसमें 140 को क्या किया है? ऐड किया है सर, ऐड। इसका मतलब है डेबिट बैलेंस आ रहा था 140, सही है।
ठीक है, यस यस करेक्ट सर। करेक्ट, ओके, चेक हो गया, बिल्कुल सही है। तो बैड डेट एक्सपेंस की अमाउंट बताना मोमिना। 1980। 1980, ये आपने बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 2019 में, ऐसा ही है, जी दिसंबर जी जी। 31। ओके, हो गई बात। और कोई सवाल? 5 ईयर से मैंने आपको कहा था क्वेश्चन दिखेंगे आप, तो कोई सवाल है आपके पास? सर 2019 में एक एंट्रीज एक मिनट रिक्वायर्ड रुके, में ज्वाइन। 1 मिनट रुके, 2019 मुझे निकालने दे पहले। जी मोमिना, क्वेश्चन नंबर बताएं। सर एक मिनट, मेरे खुद मोबाइल में ही सेफ है। अच्छा 5 ईयर में है नहीं 19। चले मैं देख सर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, ओके, ठीक है, मिल गया। अब इसमें प्रॉब्लम बताएं क्या है, ताकि हम डायरेक्ट उसको बताएं, उसके बारे में बात करें। सर इसमें जो एंट्री नंबर 4 एंड 5 है, मैंने जो अपनी उससे बनाई है अपनी मतलब समझ से, सर मैंने राइट ऑफ किया, यानी लास्ट 2 एंट्रीज जो है राइट ऑफ किया, बिल्कुल सही यानी है। रिमूव, नहीं, यही पूछना था। फोर्थ एंट्री में रिटर्न ऑफ की एंट्री बनी है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, और जनाबे अली अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 8750। और फिफ्थ में 2 एंट्रीज बनी है, एक रिकवरी जिंदा करने की एंट्री, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 3750, और दूसरी एंट्री बनी है जी, कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 3750। सर ये पूछना था लास्ट सही है, ओके, अच्छा, चलें। सर इसमें रिकवरी का वर्ड तो नहीं आया हुआ, रिकॉर्डेड लिखा हुआ है। हाँ, तो इसका मतलब यही है, जब आप प्रीवियसली रिटर्न ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिकवरी हो रही है, तभी कर रहे हैं, सही है। अब पॉइंट आपका वैलिड है महजेब, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रही हैं, आपकी अप्रोच जी बहुत सर। अच्छी है, सोच आपकी अच्छी है, लेकिन बात यह है कि आखिर हम क्यों रिकॉर्ड करेंगे? जब हम किसी चीज को अपने पास से मिटा चुके हैं तो डेफिनेटली अब हमें पैसे मिलेंगे, तभी हम उसे जिंदा करेंगे, वरना हम कहेंगे भाई अब हम जिंदा ही नहीं कर रहे, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे हम जिंदा नहीं करेंगे। क्या ख्याल है? वरना फिर बाद में पता चलेगा कि पैसे नहीं मिल रहे, फिर मिटाओ। तो इससे बेहतर है जब तक रिकवरी नहीं होगी हम ये नहीं करते, ठीक है। जी सर। और कोई कंफ्यूजन? सर 2017 रेगुलर। अच्छा, तो अपना क्या कहते हैं माजेब, आपने इसकी एक एंट्री बनाई है क्या 0.5 की? सर मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया, मैंने कहा सोचा कि आपसे आज क्लास में पूछूंगी इस पॉइंट के बारे में, अच्छा फिर अच्छा, अटेम्प्ट करूंगी। ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर आप इसकी सिर्फ एक एंट्री बनाएंगी तो फिर आपका अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस चेंज हो जाएगा, फिर आपकी बैड डेट्स की अमाउंट भी डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो 2019 में और कोई क्वेश्चन नहीं है जी, और कोई क्वेश्चन फर्दर पूछने वाला? 2017 में ही था सर। 2017, 17 पॉइंट सी 2017 रेगुलर प्राइवेट, रेगुलर सर, पॉइंट सी। 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5, एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज बनानी थी, इंडिपेंडेंट केसेस थे और शो करना था उन्हें पार्शियल बैलेंस शीट में। ए से लेकर डी तक केस थे और इसके सी केस पे फंसी हुई थी मोहतरमा रिजा और अलिया। वही सवाल है ना बेटे, ये रिजा और अलिया? यस सर, ये यही वाला सवाल है। बिल्कुल। तो पूरी कौम फंसी हुई है क्या इस सवाल पे? मोमिना, सवाल हो गया ये आपसे? सर मैंने कोशिश तो की है, अच्छा, मतलब मुझे हालत यानी। अच्छा अच्छा, 4 केसेस थे। हुज़ैफा, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? जल्दी से आंसर दें यस और नो करके। ओके, मासेब आपने ये क्वेश्चन, इकरा मुनव्वर, मासेब, जी सर, किया है ये वाला क्वेश्चन। ये मासेब बोल रही थी ना? अच्छा, इकरा। इकरा कह रही थी, अच्छा, ओके ओके। मासेब, आपने ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किया बेटा
पार्ट सी नहीं आ रहा है इसका लोगों को। अच्छा, पार्ट सी ना हुआ, एक मुश्किल हो गई जिंदगी। आता तो है बट अटेंड नहीं किया, थोड़ी बिजी। अच्छा ओके ओके। भाई साहब काफी देर नहीं करती मेहरबान आते आते। सर आया हुआ था रिकनेक्टिंग हुई है। अच्छा अच्छा, आए हुए थे रिकनेक्टिंग हो गई। अच्छा चले, काम वाम किया है कुछ गालिबन इत्तेफाक से? नहीं। सर क्वेश्चन में 15 तक ही किया है। अच्छा चले ठीक है, मैं अभी एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, मैं बता देता हूँ। ईशा आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, फिर आप मीटिंग से आउट हो गई थी, शायद आपका इंटरनेट कनेक्शन खराब हो गया होगा। तो मुझे बस एक दो सवालों के जवाब दे दें ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आपको पढ़ते हुए कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो वो उन सवालात के जवाब से मैं अंदाजा लगा लूंगा कि आप पढ़ सकेंगी आसानी से या मुझे एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि आपने इंटर कॉमर्स जो किसी कोचिंग सेंटर से अकाउंटिंग पढ़ी है या घर पर पढ़ी है, या कोई घर पे ट्यूटर आता था, या आप किसी के घर पे पढ़ने जाते थे? हेलो। जी उजाफा, आपकी आवाज आई थी अभी। सर वो ही सही कर लेते हैं हमारे। हाँ सही हो गई, सही होगा आवाज, मुबारक हो, आवाज सही हो गई। ईशा बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? ईशा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे मैसेज करके जल्दी से जवाब दे दीजिए। बेटा इंटर की अकाउंटिंग कहीं से पढ़ी है आपने? बेटा फिर मैं पढ़ाता रहूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा आपको मेरी बात समझ आ रही है। तो अकाउंटिंग पूछ रहा हूँ मेरा बेटा, अकाउंटिंग कॉमर्स से तो किया है आपने इंटर, अकाउंटिंग कहीं से पढ़ी थी ये पूछ रहा हूँ। अच्छा ओके, तो बोल दें आपसे बढ़िया, मुझे तो नहीं पता ना, मुझे जाहिर सी बात है यहाँ पे अब ना मुझे ये पता चल रहा है कि कौन ईशा आई है कौन नहीं, मुझे नहीं पता। अब आपने मुझसे ही पढ़ा हुआ है तो शुक्रिया बताने का। तो इसका मतलब है मुझे परेशानी नहीं होगी और आपको भी परेशानी नहीं होगी पढ़ते हुए। जो चैप्टर मैं इस वक्त यहाँ अटेम्प्ट करवा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए सर आपको मेरी आवाज आ रही? जी ईशा अब आ रही है आवाज, अब आई है। मुझे ये बताएं ईशा, आपने पार्ट 1 का सिलेबस कुछ पढ़ा है थोड़ा बहुत, या आज से पहला दिन है अकाउंटिंग? सर आज पहला दिन है। इस साल अकाउंटिंग बिल्कुल देखी भी नहीं? नहीं सर। अच्छा, तो ये जुलाई की गर्मियों में क्यों ख्याल आ गया अकाउंटिंग पढ़ने का अचानक? नहीं सर, वो एक्चुअली लेट हो गया, मुझे पता भी नहीं था, और हम लोग गए हुए भी थे हैदराबाद, तो इसलिए सर वो अच्छा थोड़ा लेट स्टार्ट हुई। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बहरहाल आपको सर अख्तर ने यकीनन बहुत अच्छे से बता दिया होगा कि आप जब इस क्लास में जाएंगी तो मिड ऑफ द टॉपिक चल रहा होगा, यानी टॉपिक के दरमियान में आप जाएंगी। और आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एक एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से हमारे साथ पढ़ी थी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। जी सर याद। तो ये चैप्टर जो है ना, अल्लाह करे दुआ गो तो मैं ये हूँ कि आपको ये समझ आ जाए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे समझ नहीं आया तो उसमें फिर ये हो सकता है कि आप इंटरेस्ट ना लें तो फिर समझ में ना आए। क्योंकि मुश्किल तो अब ये है, उसकी वजह स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता है, मैं सीधी बात करने का आदी हूँ, कोई आसरा नहीं देता। कि बात बड़ी सिंपल सी है कि मैं 14-15 सवाल पढ़ा चुका हूँ, 5 ईयर के कम से कम 6-8 सवाल 10 सवाल बच्चे कर चुके हैं। तो अब ये चैप्टर मिड ऑफ द पॉइंट पे है, लेकिन जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना ये वाला सेक्शन ई का, तो इसके बाद बच्चे तकरीबन 5 ईयर के 70 से 80% सवाल करने के काबिल हो जाएंगे। आप भी अगर थोड़ी मेहनत करें, थोड़ी जान मारें, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दें तो आप इस चैप्टर को कवर कर सकती हैं। और मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा, वो ये है कि सारी वीडियोस जो हैं आप उनको अगर बैठ के डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा देखती रहें, एक दिन में 2 वीडियो देख लें, एक वीडियो देख लें, एक दिन में 2 लेक्चर, अगर आप, क्योंकि एक दिन में 2 लेक्चर देता हूं मैं, अभी ये मीटिंग खत्म होगी ना ऑटोमेटिकली 40 मिनट के बाद, तो फौरन इसी लिंक पर दोबारा मीटिंग होगी, समझ गए आप? जी जी। तो आपने करना यह है कि वो सारे लेक्चर्स का मैं आपको ईमेल भेज दूंगा, यानी आईडी भेज दूंगा आपके पास,
तो आप YouTube पे जाके वो वीडियोस देखते रहें शुरू से, फर्स्ट डे से, यस तो आप चैप्टर को जी समझ सर। सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, देखें आप ना चाहें तो नहीं होगा। पहले तो ये होता था ना कि भाई पुराना निकल गया, टीचर अब अलग से बिठा के नहीं पढ़ाएगा। ऑनलाइन में आपके लिए एक सहूलत है कि आप अगर पिछला काम देखना चाहें इस चैप्टर का, तो आपको फर्स्ट चैप्टर से वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो को बैठ के रोजाना 2-2 वीडियोस देखते रहें, यानी एक दिन में 2 लेक्चर होते हैं, वो देखें, कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, और फिर आप इसको कवर कर सकेंगी मेरे साथ चैप्टर को अगर चाहें। बस मुझे इतनी बात करनी थी, और मुझे ये पता चल गया कि आप मेरी ओल्ड स्टूडेंट हैं, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब है आप और सर अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। मैं क्यों बताऊंगा बेटा, मोहल्ले वाले बताएंगे मेरे। अरे मेरा नहीं बच्चा, सर, मेरा नहीं तो मतलब मैं ही तो बताऊंगा, और कौन बताएगा? सर इमरानी हर मर्ज की दवा है मेरा बच्चा, मैं ही बताऊंगा और कौन जी बताएगा? अब तुम मेरी पुरानी स्टूडेंट हो, तो तुम मुझसे ऐसे पूछोगी कि मैं किससे पूछूंगी? अरे मुझसे ही नहीं पूछेगी सर ना भाई, और किससे पूछेगी मेरा बेटा? ठीक है, ठीक चलो। ठीक। तो वैसे इन लोगों ने वीडियोस में मुझसे इतने सवाल किए हैं कि इंशाल्लाह जो तुम सोचोगी वो सवाल तुम्हें कोई ना कोई करता हुआ नजर आ जाएगा। सही है, लेकिन बहरहाल जो बात तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम मुझे व्हाट्सएप पे उसका स्नैपशॉट लेके, स्क्रीनशॉट लेके, वॉइस नोट या लिख के भेज देना, और फिर मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ बेटा ये इस तरह से है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई। काफी टाइम लग गया प्यारे बच्चों। अभी ईशा तुम्हारे पास 5 ईयर है? जी सर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा हो सकता है वो भी तुमने बोला हो कि अभी खरीदूंगी, अभी तो शुरू किया नहीं है। सर हरी 2017 रेगुलर, 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 मैं पढ़ रहा हूँ, और इसके 4 केसेस हैं। सी केस की फरमाइश है सबसे ज्यादा कि सर सी केस बता दें, तो मैं इसका ए, बी और डी केस के जवाब इन लोगों से पूछूंगा और सी बताऊंगा। तो आप चारों को ही जरा नोटिस कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, अब आप अपना माइक जो है वो म्यूट कर लें। जब आपको बात करनी हो तो आप माइक अनम्यूट करके बात कर सकती हैं मुझसे जब चाहें। समझ गई? चलो, सर। ओके। प्रिपेयर एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। तो हमें करना क्या है, हमें एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है, ठीक है? नीचे इंडिपेंडेंट केसेस का मतलब होता है अलग अलग केसेस हैं, एक का दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर उन्हें काम करने के बाद पार्शियल बैलेंस शीट, पार्शियल का मतलब इनकम्प्लीट, अधूरी बैलेंस शीट में लिख के दिखाना है। पहला केस पढ़ रहा हूँ। द आइटम अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस आर अलाउंस फॉर बैड डेट्स 3500। फिर दोबारा पढ़ूंगा। कह रहा है ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है क्या? अलाउंस फॉर बैड डेट्स 3500। और कहाँ नजर आ रहा है? क्रेडिट साइड पर। और अकाउंट रिसीवेबल नजर आ रहा है 1,20,000 रुपए। It is required to estimate the bad allowance for bad debts at 5% of account receivable। और वो चाहता ये है कि आप क्या करें, 5% बैड डेट्स कैलकुलेट करें। किस चीज का? किस चीज का प्यारे बच्चों? अकाउंट रिसीवेबल का। शुक्रिया। तो आप सब लोगों ने अकाउंट रिसीवेबल के अमाउंट 1,20,000 रुपीज का 5% लिया, जो गालिबन 6,000 रुपए आया। चेक कर लो भाई सब लोग, जो नहीं कर रहा उसकी मर्जी। मैंने कहा पहले आपने 1,20,000 का 5% लिया, जवाब आया 6,000 रुपए। इस 6,000 का नाम अंग्रेजी में हम रखते हैं, कंप्यूटेशन दिखा दूं मैं ईशा, आप अगर देखना चाहे तो देख लें। जैसे फर्स्ट करने यहाँ लिखा हुआ 1,20,000, ठीक है? अकाउंट रिसीवेबल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5% रेट लगाया तो यहाँ जवाब आएगा 6,000। 1,20,000 का 5% 6,000 बनता है। उसका अंग्रेजी में नाम होगा एस्टिमेटेड बैड डेट्स। उर्दू में इसका मतलब होगा इतने रुपए बैड डेट्स में होने चाहिए। उसके बाद आगे कहता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स में पहले से मौजूद है। आप अगर 5 ईयर में क्वेश्चन देखें, सर ये कहाँ लिखा पहले से मौजूद है? भाई आइटम्स अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में जो चीज है वो पहले से है ना। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स में कितने रुपए पड़े हैं? 3,500। कौन सी साइड पर? क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड का मतलब होता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स में पैसे मौजूद हैं, क्योंकि अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर है। जवाब कोई भी नहीं दे रहा आज, ना लिखकर ना बोल के। कॉन्ट्रा एसेट। शुक्रिया। सर मैं दे रहा हूँ। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो है वो कॉन्ट्रा एसेट है। तो आप लोगों ने क्या किया, उसका बैलेंस क्रेडिट में होना चाहिए और क्रेडिट में ही है। तो आप लोगों ने जो 6,000 जवाब आया एस्टिमेटेड बैड डेट्स यहाँ इस जगह, उसमें से कितने माइनस कर दिए? 3,500। जब आपने इस जगह 3,500 लिख के यहाँ माइनस किए, इस जगह जहाँ मेरा कर्सर है, तो आपके पास बैड डेट एक्सपेंस की अमाउंट आई है 2,500। ये पहला केस हो गया।
इसकी आपने एंट्री बनाई, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, और आपने इसको पार्शियल बैलेंस शीट में जब लिखा तो कैसे लिखा गौर फरमाइएगा। आपने बैलेंस शीट में लिखा एसेट साइड पर अकाउंट रिसीवेबल 1,20,000 और उसके नीचे लिखा लेस अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स पहले से क्रेडिट में था 3,500, और जो एंट्री आपने अभी अभी पुकारी, इकराम मुनव्वर कितने से पुकारी थी एंट्री? 2,500 से। 2,500 जी, तो 3,500 पहले से क्रेडिट, 2,500 और क्रेडिट, दोनों क्रेडिट हैं। सेम साइड हमेशा क्या होती है जनाब? ऐड। तो 6,000 रुपए आप लोगों ने अकाउंट रिसीवेबल में से लेस कर दिए। आपके अकाउंट रिसीवेबल की फाइनल वैल्यू है टी अकाउंट नहीं बनेगा इसमें? जी, इसमें हमें टी अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है? क्यों बनाएंगे, वजह बता दें मुझे। इसमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स का ऑलरेडी ईयर एंड का बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट, याद आ गया है ना? जब वो ओपनिंग बैलेंस दे, सर मतलब एंडिंग हमारे पास है, ठीक है, और हमें जो हमने एंट्री बनाई है तो उससे हम लोग जबानी वो कैलकुलेट कर लें हम लोग, वो टी अकाउंट की जरूरत नहीं है। जब एक से ज्यादा एंट्रीज हो तो फिर अकाउंट किसी एंट्री में बढ़ता है और किसी में कम होता है, फिर हम टी अकाउंट बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ इत्तेफाक से आप अगर पीछे देखें इस स्क्रीन पे, तो यहाँ हमने अकाउंट बनाए हुए मुख्तलिफ, है ना? यानी जब साल के पहले दिन का बैलेंस दिया हुआ हो या जब अलाउंस फॉर बैड डेट्स एक से ज्यादा एंट्रीज में आ रहा हो, तो फिर हम टी अकाउंट बनाते हैं ताकि हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए, चेकर को समझ आ जाए कि ये बैलेंस इसने कैसे लिखा है। लेकिन अभी तो ये नजर आ रहा है कि भाई 3,500 रुपए अलाउंस फॉर बैड डेट्स में पहले से थे और 2,500 रुपए से एंट्री बनी, तो 6,000 हो गए। केस बी बोल रहा हूँ अब। The items appearing in the trial balance are allowance for bad debts 16,800 credit balance। अल्लाह करे आप बहुत गौर से सुन रहे हो। आइटम अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस, सेकंड केस पढ़ रहा हूँ, अब फर्स्ट को भूल जाएं। ट्रायल बैलेंस में जो आइटम नजर आ रहा है उसमें पहला आइटम है अलाउंस फॉर बैड डेट्स और इसकी अमाउंट है 16,800, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स किस साइड पर होता है बताइए? अच्छा, क्रेडिट। क्रेडिट साइड पर, और नजर भी क्रेडिट में ही आ रहा है। सही है, कितना है क्रेडिट में जरा देख लीजिए, अमाउंट 16,800 एंड अकाउंट रिसीवेबल 2,42,000। मेरा नहीं ख्याल कि केस ए और केस बी की यहाँ तक की वर्डिंग में कोई फर्क है, दोनों की वर्डिंग सेम है और इवन साइड भी सेम है। यानी वहां भी क्रेडिट में था, वहां 3,500 क्रेडिट में था, यहाँ क्रेडिट में है 16,800। अब आगे कहता है इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ अ फर्दर ₹2,000। इट इज, एक मिनट रुके, it is required to write off a further ₹2,000 as bad debts। वो कह रहा है कि हम मजीद चाहते हैं, राइट ऑफ का मतलब है मिटाना। ईशा आपके लिए बोल रहा हूँ स्पेशली, राइट माने लिखना होता है, लेकिन जब आगे OFF ऑफ लग जाए तो इसका मतलब होता है मिटाना। जी, ये माजिब 2017 रेगुलर का क्वेश्चन 5 है, जो आप कह रही हैं कि आपको आसान लग रहा था, आपने देख के छोड़ दिया, आपने कहा कर लूंगी, उसका मैं केस बी पढ़ रहा हूँ। ठीक है माजिब, तो कहता है कि आइटम्स अपना इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ अ फर्दर 2,000 एज बैड डेट्स। तो मैं ईशा को बता रहा था, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रही है, कि भाई देखो यहाँ लिखा है कि मजीद, राइट ऑफ का मतलब होता है मिटाना, लिखे हुए को बंद करना, ख़त्म करना। 2,000 रुपीज़ को बैड डेट्स के तौर पर मिटा दो, यानी अब वो 2,000 रुपीज़ नहीं मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सबको तो याद होगा ना भाई, ईशा का तो फर्स्ट डे, चलो बाकी लोगों को याद है कि मिटाने की क्या एंट्री बनाते थे, और वो एंट्री आज दिमाग में बनेगी। जी, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। बहुत बहुत शुक्रिया। अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये राइट ऑफ करने की एंट्री है, मिटाने की एंट्री है। सर किसे मिटा रहे हैं? अरे जिससे पैसे लेने थे उसका नाम मिटा रहा हूं, क्योंकि पता चला है कि अब उससे 2,000 रुपए कभी भी नहीं मिलेंगे।
जब कंफर्म हो गया कि उससे पैसे मिलेंगे ही नहीं, तो मैंने कहा ऐसे शख्स का नाम अपनी किताब से मिटा दो। तो मैंने उसका नाम अपने पास से मिटाया और एंट्री बनाई, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 2000। क्या आप यहाँ तक जिंदा हैं? उसके बाद कहा एंड टू एस्टिमेट अलाउंस फॉर बैड डेट्स एट 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, और अकाउंट रिसीवेबल का 5% आप बैड डेट्स कैलकुलेट कर लो। अकाउंट रिसीवेबल का 5% आप क्या कर लो, बैड डेट्स कैलकुलेट कर लो। हाँ भाई रिजा, फिर टी अकाउंट बनाया? नहीं सर। अगर बना लिया तो इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि यहाँ जी एक सर, वैसे मैंने बनाया है। क्या बोल रही है? यस सर, टी अकाउंट बनाया है। हाँ पहले बोल रही थी नहीं बनाया, कंफ्यूज्ड। सब पता है मुझे बेटे, सब पता है। मतलब सर मैंने बनाया है, आप बोले थे कि जरूरी नहीं है, तो फिर मैंने कहा नहीं बनाया, लेकिन मैंने बनाया है। अच्छा, तो अब अगर आप ना बनाए टी अकाउंट तो मसला नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पर सर, लेकिन यहाँ तो एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो गई। यहाँ पर एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन है, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है। क्या है वो ट्रांजैक्शन? कि 16,800 रुपए अलाउंस फॉर बैड डेट्स में पहले से मौजूद है, और हम 2,000 रुपए से राइट ऑफ कर रहे हैं। तो राइट ऑफ करने की एंट्री हमने क्या बोली थी, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट। और कितने से डेबिट बोला बताओ? 2000। 2000। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स में ट्रायल बैलेंस में कितने पैसे नजर आ रहे थे पहले क्वेश्चन में देख के दोबारा बताओ? 16,800 किस साइड पे हुजैफा भाई? क्रेडिट। क्रेडिट साइड पर। और नाइश हमने 2,000 रुपए को कहाँ लिखा? नाइश हमने 2,000 रुपए को कहाँ लिखा? बैड डेट 2,000 रुपए को हमने किस साइड पर लिखा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे लिखा। जूते पड़ने चाहिए सस्ते वाले। इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ अ फर्दर 2,000 एज बैड डेट्स। इसकी एंट्री हमने बनाई अलाउंस फॉर बैड डेट्स। बोल भी रहा हूँ अलाउंस फॉर बैड अकाउंट फॉर डेट्स। रिसीवर क्रेडिट। सही तो है तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स कहाँ आया, यही तो पूछ रहा हूँ। सर। 2000 डेबिट साइड, तो डेबिट इसका साइड। तो 16,800 क्रेडिट में था और 2,000 रुपए डेबिट में आए। अब अलाउंस फॉर बैड डेट्स में कितने पैसे बचे बताओ? 14,800 कौन सी साइड पर? क्रेडिट। क्रेडिट। नाइस, काम तो नहीं किया ना आपने खुदा ना खास्ता? काम नहीं किया। हाँ चलो चलो एंजॉय करो, तुम चिल करो, कोई मसला नहीं है। तुम लिख के आ जाना पेपर में ये वाला कि मैंने ये वाला नहीं पढ़ा था चैप्टर अच्छे से। अच्छा जी, तो अब 16,800 में से 2,000 रुपये माइनस करके सब कह रहे हैं सर अब 14,800 रुपये बैलेंस बचा हुआ है। और अब क्या करना है हुजैफा? अब अकाउंट रिसीवेबल जो कि 2,42,000 रुपीज़ है, उसका बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर यहाँ इस जगह आ जाएगा 2,42,000। सही है? अगर आप चाहते हैं तो मैं ऐसे यहाँ मुनासिब कर लेता हूँ 2,42,000। फिर आप उसके ऊपर रेट लगा देंगे कितना, 5%। जब आप उसके ऊपर रेट लगा देंगे 5%, तो 12,100 रुपये आ गया। इसका उर्दू तर्जुमा क्या है? अलाउंस फॉर बैड डेट्स में इतने रुपए होने चाहिए। लेकिन अब जरा देखिएगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स में कितने बचे हुए हैं। अभी अभी आप लोगों ने मुझे बताया, और रिजा तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ खसूसी तौर पर। 14,800। रिजा कितने रुपए थे? जी अलीहा जी, कितने रुपए थे इसमें पहले से? पहले 12,100। अलाउंस फॉर बैड डेट्स में पहले से कितने रुपए थे? 16,800। शुक्रिया, जोर से कोनी मार अलीहा इसके। 16,800 माइनस कितने रुपए निकाल लिए? 12,100। 12,000 निकाल लिए, 14,800। तो 14,800 रह गए। अलाउंस फॉर बैड डेट्स में रखना चाहते हैं 12,100, और पहले से रखे हुए हैं बोलो कितने? ज्यादा ज्यादा 2,800। तो अब क्या करें? 2,700। तो क्या करें आप? एडजस्टिंग तो अब इसका नाम बैड डेट एक्सपेंस नहीं होगा, इसका नाम होगा एडजस्टेड बैलेंस। और चलो एंट्री सुनाओ अब शाबाश सब लोग। कोई भी नहीं सुना। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। एक्सपेंस डेबिट। अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट और एक्सपेंस इन रेवेन्यू समरी क्रेडिट। जी शुक्रिया। अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, कैपिटल या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। फिर कह रहा हूँ अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, कैपिटल या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। और ये मैंने अब मिटा दिया, समझाने के लिए बनाया था आपको, आपके तो मजे ही लग गए। चलो
तो अब आपने एंट्री बना ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप क्या करेंगे, मुझे लग रहा है कि मिस्टेक हुई है। Yes. मिस्टेक हुई है, पता है क्या मिस्टेक हुई है? मैंने यहाँ पे कितने रुपए लिख दिया था, जरा याद दिलाना मुझे। 12,000 कुछ लिख दिया नहीं, था इस जगह जहाँ मैंने कर्सर रखा है, ये बताओ जहाँ मैंने कर्सर रखा है, यहाँ पूछ रहा हूँ। 2,42,000। अरे मेरा बेटा 2,42,000 लिख दिया था, तो मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि सर सर 2000। 2,40,000 होगा ना? 2,40,000 आना था। तो बेटा बताना था ना, ये मुझे बताना भी तो होता है साथ साथ कि सर आप 2000 माइनस नहीं किया हुआ। मैं तो जज्बात में आके 242 लिखता हुआ निकल गया और आप लोग साथ साथ यस सर करते हुए नारे लगा के चल रहे हैं। अबे 2,42,000 था, लेकिन 2000 जब राइट ऑफ कर दिया तो अब हमारे पास 2000 रुपए लेने का राइट नहीं रहा, तो अब हमने 2,40,000 लेने। तो इसका मतलब है इस पे रेट लगेगा ये अब आएगी करेक्ट कंप्यूटेशन, करेक्ट अमाउंट 12,000, और 12,000 में से ऑलरेडी उसमें है 14,800। तो अब सही जवाब है जो एंट्री बनेगी 2,800। यस एग्जैक्टली। तो एंट्री वही है, सब वही है, लेकिन अमाउंट में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे हम, 100 रुपए की गड़बड़, तो वो सही हो गई। और अब एंट्री क्या बनेगी, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट कैपिटल या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, लेकिन अमाउंट होगी 2,800। ठीक है सर, यहाँ 240 क्यों किया है? 2,42,000 रुपए लेने थे, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस 2,42,000 था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि हमने मिटा दिया, राइट ऑफ कर दिया। किसे मिटा दिया? एक कस्टमर जिससे हमें पैसे लेने थे, हमने उसे मिटा दिया, उसका नाम खत्म कर दिया, तो अब हमें 2,000 रुपए नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए हमने इसको माइनस करके 240 कर लिया है। और ये 16,800 था, ये कम होके 14,800 रह गया। ओके, केस भी कंप्लीट हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपने मिस्टेक नहीं की होगी। सही किया था आप लोगों ने? जिसने किया था वो ईमानदारी से बताया सही किया था। यस सर, यही की। चलो वेरी गुड, सही किया था, लेकिन बताता कोई नहीं है मुझे कि सर आपने मिस्टेक कर दी। भाई मैं भी तो मिस्टेक कर सकता हूँ ना, लिखते हुए, पंच करते हुए, कोई मसले वाली बात थोड़ी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंसान हूँ, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। केस सी, द आइटम्स अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस आर। अच्छा, अब केस सी वो है जिसपे आप चाहते हैं कि मैं